इसी बीच रुक करेंगे नूह से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी नूह से सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नूह गैंगरेप मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच में यह पूरा मामला संदिग्ध पाया गया है। आरोपी और पीड़ित पक्ष में कई साल से विवाद देखा जा रहा था। वहीं दोनों पक्षों के बीच 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला फर्जी निकलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी की ओर से यह बयान सामने आया है। किडनैपिंग के बाद गैंगरेप का आरोप लगाया गया था। नूह मामले को लेकर नया मोड़ सामने आ रहा है। देखिए, हमारा थाना सदर नूह के अंदर एक महिला ने कंप्लेंट की थी कि उसके साथ जो है 3 व्यक्तियों ने गैंगरेप किया है। उसमें हमने एफआईआर कर ली थी, लेकिन जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने और जब बात हमारे सामने आई है, तो उसमें ये सामने आया है जो महिला है उसका देवर है। उसके देवर ने 2024 में उसका किडनैप किया था और वहाँ पे भिंड थाने में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें उसका जो लड़की का जो फादर है वो और उसका जो भाई है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और वो थाना वहाँ का पलवल का जिले का मैटर है। और उसके बाद इस लड़की ने भी अपने पति के खिलाफ और अपने देवर के खिलाफ और जो पति है उसके परिवार वालों के खिलाफ एक दहेज का मुकदमा 2024 में दर्ज करवाया था हमारे महिला थाने में। उसके अंदर भी इसका पति और जो इसका जो ससुर है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और चालान जो टू कोर्ट हो चुका है वो कोर्ट में चला हुआ है। तो अब तक जो बात तथ्य सामने आए हैं उसमें ये है कि भाई कहीं न कहीं जो पहले इसके देवर ने पर्चा जो कराया था किडनैपिंग का, सबसे पहले वो हुआ है। उसके बाद फिर दहेज का हुआ, उसके बाद ये रेप का है। तो ये सामने आया है कि भाई अब इसमें कोई शायद सच्चाई नहीं आ सकती और आएगी तो देख लेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ नूह से हमारे सहयोगी कासिम खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। कासिम, आपसे जानना चाहेंगे, नूह गैंगरेप मामले में नया मोड़ निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में सामने है? देखिए, जहाँ तक गैंगरेप का मामला है तो ये बड़ा पेचीदा मामला था। शुरुआत में जब एक पटकथा लिखी गई तो एक दिल दहलाने वाली सी घटना सामने दिख रही थी कि 3 युवकों ने जबरन एक लड़की को उसके भाई से छीन करके उसके साथ गैंगरेप किया था। लेकिन अब जब पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है तो सच्चाई निकल करके सामने आई है। दरअसल जो पीड़िता है वो कई साल पहले उसकी शादी हुई थी और जिन पर रेप का आरोप लगाया गया है वो उसके ससुराल पक्ष के लोग हैं। और अब तक इन दोनों पक्षों का जो विवाद है वो कई सालों से चलता आ रहा है। 3 मुकदमे अब तक आपस में इन्होंने दर्ज करा दिए हैं। सबसे पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों पर अपहरण और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था और उसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर छेड़छाड़ और दहेज का जो आरोप है वो लगाया था। उसके बाद ये तीसरा मुकदमा है जिसमें गैंगरेप की एक झूठी पटकथा एक तौर से कह सकते हैं, संदिग्ध कह सकते हैं, वो रची गई थी। हरिंदर कुमार डीएसपी मुख्यालय जो नूह है उन्होंने अब इस मामले से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती जांच में ये एक संदिग्ध मामला नजर आ रहा है, गैंगरेप जैसी घटना नहीं है, क्योंकि रिजवान नाम का जो आरोपी है जिसका नाम लिया गया है उसी ने इसके मायके पक्ष के लोगों पर एक एफआईआर दर्ज कराई थी अपहरण और मारपीट की। तो उसमें कई लोगों की जमानत हो चुकी है, कई लोगों की भी गिरफ्तारी बकाया है। तो कुल मिलाकर आपसी विवाद का ये मामला था जिसे गैंगरेप से जोड़ करके पेश किया गया था। इसमें कुछ घंटे के लिए पुलिस भी उलझ गई थी, लेकिन अब पुलिस की जांच सही दिशा में चल पड़ी है और अब ये एक संदिग्ध मामला नजर आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल किडनैपिंग के बाद गैंगरेप का ये पूरा आरोप सामने आया है। कासिम, इस पूरे अपडेट खबर पर अपनी अपडेट बनाई रखिएगा। पुलिस जांच में संदिग्ध पूरा मामला निकलकर सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद कासिम, तमाम जानकारी के लिए। किडनैपिंग के बाद गैंगरेप का आरोप लगाया गया था।